Hello student, this is Kapoor sir, welcome in my class, and today's class is going on. In this class we discuss about the polynomials lecture 2 from the NCERT and class 10. Okay, चलिए तो लेट्स वी स्टार्ट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पोलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं। अगर हम किसी पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रख देंगे और वेरिएबल की जो वैल्यू मिलेगी तो वो हमारे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होते हैं। उन जीरोज का हम यहाँ पर देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अच्छा, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात की जाए तो बड़े नॉर्मल से समझिएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स का मतलब ये हो गया कि हम कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में y की वैल्यू कितनी जगह ज़ीरो आती है। क्लियर? हमारे पास में कोई भी पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल में जितने जगह पर कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, उन सारे पॉइंट पर कट करे या टच करे, उन सारे पॉइंट पर क्या होगा कि y की वैल्यू ज़ीरो होगी। मीन्स एक्स एक्सिस पूरी होती है, वहाँ पर y की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो जहाँ पर भी कोई भी ग्राफ डिज़ाइन किया गया है, पोलिनोमियल का कोई भी ग्राफ डिज़ाइन किया गया है जो एक्स एक्सिस को या तो टच कर रहा है या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, तो वो जितने जगह कट करेगा उस पोलिनोमियल के उतने ही ज़ीरोज़ होंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। बाकी और कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है। क्या कि अगर आपको 9th क्लास में आपने ग्राफ को खींचना सीखा है तो आप 10th क्लास में इसको बहुत आसानी से जान लेंगे कि ग्राफ किसी का खींच दिया, जितने जगह टच हो रहा है वही उसके उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इस बात को अभी आपको मैंने समझाया हुआ था जब मैं पोलिनोमियल को डिस्कस कर रहा था कि पोलिनोमियल एक्चुअली क्या होगा कि p ऑफ x इज इक्वल टू, मैं एक लीनियर पोलिनोमियल पे जिक्र करता हूँ कि ax प्लस b, और इसमें क्या है a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कोई एक लीनियर पोलिनोमियल होगा, कोई एक लीनियर पोलिनोमियल होगा। ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये x डैश है और ये y डैश है। 9th क्लास में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस छोटे से सेगमेंट की बात पता चल गई होगी कि जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट में जाएंगे नेगेटिव वैल्यू, डाउन जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, क्लियर? अब मैं इस चीज़ को ऐसे एज्यूम करता हूँ, x तो हमारा x एक्सिस के लिए काम कर रहा होगा और जो x एक्सिस पे डिपेंड होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम y कहते हैं। तो p ऑफ x का सारा या p ऑफ x की सारी डिपेंडेंसी किस पे है? यहाँ पर p ऑफ x की सारी डिपेंडेंसी किस पे है? जो कि वेरिएबल x है। समझ रहे हैं? p ऑफ x जो मिलेगा मेरे को वो x के अकॉर्डिंगली मिल रहा होगा, क्योंकि a और b ये दोनों क्या हैं बेटे? a और b क्या हैं? बिलोंग्स टू कांस्टेंट, है ना? ये दोनों कांस्टेंट हैं। वेरिएबल क्या है? केवल x। डिग्री 1 है इसलिए लीनियर पोलिनोमियल है। अब इस लीनियर पोलिनोमियल में हम देखें तो हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं इसके जीरोस को निकालें जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ax प्लस b इक्वल टू मुझे क्या रख लेना होगा? ज़ीरो। तो एज यू नो बाय द कैलकुलेशन यू फाउंड दैट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। पक्का जान लीजिएगा कि ये हमारे पास में कहीं आर्बिट्री पॉइंट है माइनस बी अपॉन ए। तो ये वाली जो लाइन है वो कुछ इसी तरह से पास हो रही होगी, मतलब ये जो लाइन है ये इसी तरह से जा रही होगी 100%। ये लाइन इस तरह से ही जा रही होगी। तो इस लाइन ने, अब बताओ, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को क्या 2 बार कट कर सकती है? कोई भी लाइन क्या एक्स एक्सिस को पॉसिबिलिटी है कि ये लाइन 2 बार कट कर सके? नहीं, 1 बार कट करेगी। इसलिए लीनियर पोलिनोमियल का एक ही ज़ीरो होता है। याद रखिएगा, एक ही ज़ीरो होता है लीनियर पोलिनोमियल का। उसकी डिग्री भी 1 होगी, ज़ीरोज़ भी 1 होगा। अच्छा, एक ही सॉल्यूशन भी है, एक ही तरीका है सॉल्व करने का, कोई अब दूसरा तरीका नहीं है। एक ही वैल्यू आई तो आप देखो पोलिनोमियल में क्या क्या छुपा होता है। पहला काम क्या? ज़ीरोज़ होते हैं, दूसरा सॉल्यूशन होता है, और सबसे पहला काम कौन सा होता है? डिग्री। ठीक है, डिग्री होगा, ज़ीरोज़ होंगे और सॉल्यूशन। और आप याद रखिएगा, ज़ीरोज़ एक वैल्यू है जिसकी काउंटिंग सॉल्यूशन के इक्वल भी होगी और डिग्री के भी इक्वल होगी। मतलब अगर डिग्री 2 है तो उसके 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे और 2 सॉल्यूशन होंगे।
समझ रहे हैं इस बात को? दो जीरोज होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ से मेरे को पता चला कि लीनियर पॉलिनोमियल एक ही जगह x को कट करता है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कितने जीरोज मिलेंगे? एक। अच्छा, 2 डिग्री वाला कैसे कट कर रहा होगा? 2 डिग्री वाला, अगर हमारे पास में 2 डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल है तो वो x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा होगा? 2 जगह कट कर रहा होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़रा क्लियर करके बताइएगा, क्या नेसेसरी है, ये आवश्यक ही है कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल x एक्सिस को 2 जगह कट करे? क्या ये जरूरी है? बताओ, क्या यह जरूरी है? बताएं अथर्व, क्या यह जरूरी है कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल x एक्सिस को 2 जगह ही कट करे? एक जगह कट नहीं कर सकता? कर सकता है ना? कैसे? कि अगर मैं देखो बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो ये क्या लिखा हुआ है? 2 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ ना? 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, और ये हमारे पास क्या है? x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1। आप समझ पाए इस बात को कि नहीं? x इज इक्वल टू 1 मिला, मतलब इसके दोनों ही जीरोज कैसे हैं? सेम। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू, ठीक है, दोनों के लिए क्या है? 1, सेम है। अब ये ऐसा एक्चुअल लिखा क्या है? ये मैंने 1 क्यों मार्क किया? आप कहेंगे कि सर सॉल्व तो एक ही बार किया आपने, सॉल्व आपको 2 बार करना चाहिए था। तो देखो एक्चुअल में ये क्या लिखा है? दैट इम्प्लाइज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब ये इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या मिला? 1। जब ये इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या मिला? 1। मतलब कि हमारे सॉल्यूशन भी 2 हैं, हमारे रूट भी 2 है, बट हम थोड़े एक्सपर्ट हैं, इसलिए लग रहा है कि हमने एक ही बार किया है। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्लियर? ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल आपके पास डिस्कशन आएंगे, समझ रहे हैं? क्लियर? तो ये भी बात पता चल गई मेरे को कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल 2 बार हो सकता है, एक बार भी हो सकता है। जब सेम रूट होंगे तो, या सेम जीरोज होंगे तो एक बार, और अगर डिफरेंट जीरोज हैं तो 2 बार। एक नई बात पता चली क्या? कि डिफरेंट जीरोज हैं तो 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, लेकिन अगर सेम है तो सिंगल टाइम, एक बार। ठीक है? क्लियर? इस बात को माइंड में रखेंगे, समझ रहे हैं? यहाँ से हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ बनाना जानते हैं कि नहीं? नहीं ना? चलो सीख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और ग्राफ बनाना सिखाते हो, ठीक है? हाँ, हर बार सीखते हो, पता नहीं कौन कौन तुम्हें सिखाता रहता है, मैं सिखाऊंगा एक बार। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए? बहुत शानदार, ठीक है, ये हमेशा बनाए रखना चाहिए। इट इज़ द क्वाइट प्रिटी आंसर। सबसे पहले कि ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए। अब मैं आपके साथ एक पॉलिनोमियल डिस्कस करता हूँ। पहला ग्राफ बनाने के लिए हर किसी में वही होता है। अच्छा, 2 डिस्कस कर देते हैं आपके नाम पे, एक 2 डिग्री और एक 1 डिग्री। क्लियर? बहुत नॉर्मल सा। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया कि अच्छा p ऑफ x इज इक्वल टू, हम y लिख सकते हैं ना? ठीक है, एज पर रिलेशन कि मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू, हमारा p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और जिसकी वैल्यू मैं बहुत सिंपल सा डालूंगा कि 2x है। इसमें कुछ जोड़ दें क्या? इतने से ही काम चल जाएगा कि नहीं? कुछ भी जोड़ा घटाया जाए उस पर भी काम चल। चलो मैं एक डाल देता हूँ कि 2x माइनस 1 डाल दिया। ठीक है, इसकी कहानी ये है कि एक बार x 0 होना चाहिए, एक बार y 0 होना चाहिए। कोई ऐसी वैल्यू लेंगे, x 0 होना और y 0 होना। हमने अब मुझे एक बात बताते चलेंगे, हमारा x कैसा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरी गुड, तो इसको ऊपर लिख लें। और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब x को जो भी हम वैल्यू देंगे उसी के अकॉर्डिंगली y की वैल्यू आएगी। क्लियर? समझ रहे हैं? मैंने x इज इक्वल टू क्या दिया? 1/2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? जिसको समझ ना आया हो वो ऐसे सोच सकता है कि मैंने x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी दी है? 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ पाए कि नहीं? अब मैं x इज इक्वल टू 1 वैल्यू डालता हूं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? 1, 2 1 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। क्लियर? समझ पाए कि नहीं इस बात को? मैं x इज इक्वल टू -1 वैल्यू डालता हूं तो y इक्वल टू कितना मिलता है? -3। ओके, क्लियर? अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं तो y इक्वल टू क्या मिलता है? तो एक बार x 0 लेना और एक बार
समझ में आया? पक्का? तो ग्राफ ड्रॉ करें। आपके पास क्या है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए? ग्राफ पेपर। बहुत बढ़िया। इसके घर पे भी नहीं होगी ग्राफ पेपर, वहाँ पे तो है। एक्स डैश वाई और वाई डैश ऑरिजिन। ठीक है, अब x की जो वैल्यू दी गई है उसी के हिसाब से ले लें कि x इज इक्वल टू एक 0 होगा और ये यहाँ पर कहीं पे 1 होगा और इधर कहीं क्या होगा -1, और 1/2 वैल्यू कहाँ होगी? यहाँ इसके बीच में, एक का आधा होगा ना। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 1/2। अब 1/2 जब x लिया है तो y की वैल्यू क्या है बेटे? y की वैल्यू क्या है? 0। और x एक्सिस पे सारे y क्या होते हैं? 0। और y एक्सिस पे सारे x क्या होते हैं? 0। तो ये पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया और इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 1/2, 0। अच्छा, अब मैं देख रहा हूं कि x इज इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू कितना है? -1। मतलब x इज इक्वल टू 0 यहाँ और -1 y का मान लेते कि यहाँ है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या मिला मुझे? 0, -1। अब 2 पॉइंट मिल गए और लाइन में 2 ही पॉइंट मिल गए, दोनों को रख करके एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, समझ रहे बेटे? एक लाइन खींच दीजिए दोनों को मिलाते हुए इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। ठीक है, इस वाले इक्वेशन का ये क्या हुआ? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं? ये कौन सी लाइन है? P ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 1। सॉरी 2x - 1। ठीक है, तो ये लाइन कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया? 2x - 1। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मेरे पास में, अब अंदाजे से बताइएगा, y इज इक्वल टू x लाइन है तो ये कहाँ से जा रही होगी? प्लस माइनस नहीं है, कुछ ध्यान रखना। ये कहाँ से जाएगी? 0 से नहीं, ऑरिजिन। वेरी राइट, बहुत सही, शानदार आंसर। x में कुछ जोड़ा घटाया जाएगा तभी ये लाइन ऐसी वैसी ऑरिजिन के अलग जाएगी, बट अगर कुछ नहीं ऐड किया गया तो ये ऑरिजिन से ही जाएगी हमेशा। स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है कि y इज इक्वल टू mx जो लाइन होती है पासेस फ्रॉम, कहाँ से जाती है बेटे? ऑरिजिन। वेरी गुड, पासेस फ्रॉम ऑरिजिन। और अगर इसमें कहीं जोड़ दिया गया या घटा दिया गया तो फिर ऑरिजिन से नहीं जाएगी। ठीक है, वो लाइन जब पढ़ा रहे होंगे तब बात करेंगे उस पर, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट यहाँ यू रिमेंबर इट। तो हमें पता चल गया कि एक्स एक्सिस को जितने जगह कोई भी पोलिनोमियल इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा वो उसी पोलिनोमियल के उतने ही जीरोज होंगे। ये बात भावार्थ में दिमाग में बैठी रहेगी। एक एक्सरसाइज है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो स्टार्ट। अब एक हम 2 डिग्री पोलिनोमियल लेते हैं, बहुत सिंपल सा लेंगे बेटे, है ना। y इज इक्वल टू p ऑफ x है और जो क्या है? x स्क्वायर। समझ रहे हैं? y इज इक्वल टू p ऑफ x है, वो क्या है? x स्क्वायर। समझने की कोशिश करिए, x कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। y कैसा है? ठीक है, तो x को 0 दिया तो y भी 0 हो गया। पहले ही पॉइंट में दोनों 0 गिरे आकर के। x इज इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 4। काफ़ी सारे पॉइंट ले लिए हम लोगों ने। समझ रहे हैं? जरा बनाते हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ऑरिजिन। ठीक है, एक सिंपल डिस्टेंस पे 1 1 1, ये भी 1, ये -1, ये 1 और ये -1। ओके बेटे, समझ रहे हैं? क्लियर? ग्राफ पेपर में तो सारा आपके पास में पॉइंट होते हैं, हर एक डिस्टेंस होती है। ठीक है, x इज इक्वल टू, ये हमारे पास में 2 हो गया, अंदाजे से बात कर रहे हैं हम, ये -2 हो गया और ये आपका 2 हो गया और ये 2 हो गया। क्लियर? अभी y की वैल्यू 4 और वगैरह भी निकल रही है फिलहाल, है ना। तो मैं ऐसे कहूँ कि y का 4 कहीं और होगा क्या? y वालों को थोड़ा पास कर लेते हैं ना बेटे। ये 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, तो ये हो गया 4। ठीक है, इसको मैंने कर लिया। ये हमारे पास में यहाँ पे -1 हो गया, ये हमारे पास -2 हो गया, इधर -3 हो गया और इधर -4 हो गया। क्लियर? समझ रहे हैं इस बात को? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं ध्यान से। x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, तो पहला तो पॉइंट हो गया ऑरिजिन। x इज इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास में दूसरा पॉइंट हो गया 1,1। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 वाई इक्वल टू 1, मतलब ये -1 है तो y इक्वल टू 1, ये हमारे पास में तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, -1,1। ठीक है, अगली बात करते हैं कि x इज इक्वल टू -2, मतलब x इज इक्वल टू -2, y इक्वल टू क्या है 4, मतलब ऊपर चले गए, समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास -2,4, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू फिर पहुँचे जा करके कहाँ 4, तो ये हो गया 2,4। अब देखो धीरे धीरे करके स्क्वायर है तो ये इस तरह से कुछ चल रहा होगा, लाइन नहीं है, ऐसे जा रहा है कर्व के फॉर्म में। सिमिलरली ऐसे इधर जा रहा होगा, समझ रहे हैं, इस तरह का। अब देखो आपकी ज़िंदगी में एक कॉन्सिक्वेंस आकर के घुस गया आकर के यहाँ पे, क्या कैसे देखने की बात है। आप देखो कॉन्सिक्वेंस कैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जीरोस क्या है यहाँ पे कॉमन। कॉमन मतलब x की दो वैल्यू हैं और दोनों ही वैल्यू क्या है 0, दोनों ही वैल्यू x की क्या है 0, सो दैट्स वाई इट इज कट ओनली एट ऑरिजिन। ये केवल और केवल ऑरिजिन पे ही टच कर रहा है, क्योंकि ऑरिजिन पे ही केवल और केवल x की वैल्यू ऑरिजिन मतलब 0 पर ही 0 है, बाकी सारी वैल्यूज पे 0 नहीं है। तो इसका कॉमन पॉइंट दोनों ही जीरोस क्या है, ठीक है 0। क्लियर, समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। और ये शेप बना हुआ है किसका, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोलिक या पैराबोला। ठीक है, ये शेप कैसा है पैराबोला। ठीक है, इस शेप का नाम है पैराबोला। तो आप एक चीज़ जान लो कि दुनिया में कोई भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, दुनिया में कोई भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो वो एटलीस्ट कुछ भी रिप्रेजेंट करे, वो बात अलग है, लेकिन पैराबोला रिप्रेजेंट जरूर कर रहा होगा। दुनिया में कोई भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है वो पैराबोला रिप्रेजेंट जरूर कर रहा होगा। बाकी कुछ और करे बात अलग है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन पैराबोला जरूर। तो इसीलिए कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन होता है वो तुरंत लिख दिया जाता है कि ये पैराबोलिक, ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। याद रखेंगे इस चीज़ को, समझ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2 डिग्री का मतलब हो गया कॉमन जीरोस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ज़रा इसको, हो गया। तो अगर मेरे पास में देखो मैंने कंसीडर किया हुआ है 2 डिग्री पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो ये कम से कम x को 2 जगह पर कट करेगा। वो सीन अलग है कि किसी एक पॉइंट पर कट करेगा तो दोनों वैल्यू सेम होंगे, बट जनरली इस तरह से कट करेगा। अगर हम इस चीज़ के लिए अगर हम देखते हैं तो एक इक्वेशन कोई ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, जैसे x², ऐसे ले लो एक इक्वेशन। मैंने कोई पॉलिनोमियल कंसीडर किया है, ठीक है, जो 2 डिग्री है, y इक्वल टू x² - 3x - 4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज भी 2 होंगे, मीन्स कि ये 2 जगह x एक्सिस को कट करेगा, 2 इसके सॉल्यूशंस भी होंगे। तो मैं इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको क्या लिखेंगे कि x² - 3x - 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास x² - 4 - 1 इंटू एक्स, 3 की जगह मैंने मिडिल टर्म से स्प्लिट मेथड का यूज़ किया हुआ है फैक्टराइजेशन की, तो ये x² - 4x प्लस, ठीक है, x माइनस माइनस प्लस हुआ, x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो क्या मिला, ठीक है, x कॉमन लिया तो x - 4, और यहाँ से +1 कॉमन लिया तो क्या मिला x - 4। यहाँ से x - 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x + 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों का मल्टीपल 0 है तो पक्का कोई ना कोई एक 0 होगा। अब कौन 0 है ये मुझे पता नहीं है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कि x - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिला 4। ठीक है, क्लियर। मैं अगर बोलता हूँ कि x + 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिला -1, और y इन दोनों वैल्यूज पे क्या कंसीडर किया गया है 0। तो मेरे पास 2 पॉइंट मिले, कौन कौन से कि 4, 0 और -1,
0। पक्का जान लो ये ऐसा पैराबोला ड्रॉ किया गया होगा जिसमें क्या क्या है कि एक 4,0 है और दूसरा -1,0 है। समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं? ये कोई ऐसा पैराबोला है जिसने एक्स एक्सिस को इन 2 पॉइंट पर कट किया है। समझ रहे हैं ना इस बात को? ठीक है, तो ये मैंने 2 डिग्री भी आपको सिखाने का प्रयास किया। क्लियर? सीखे? बहुत बढ़िया।